हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीवीआई क्वेश्चंस बात करेंगे चैप्टर 26 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आपसे पहला है, गिव द सिंथेसिस ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फ्रॉम ग्रेनाड रिएजेंट। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेनाड रिएजेंट के बारे में जानना होगा और साथ में फिर इस सवाल के बारे में समझना होगा कि ये कह रहा है गिव द सिंथेसिस। आपको सिंथेसिस करना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल को। कैसे करना है भाई? तो फ्रॉम ग्रेनाड रिएजेंट से करना है। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी हम जितने भी पीई के चैप्टर्स हैं आपके, उन सारे चैप्टर्स के हम वीवीआई क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम फिजिक्स के भी वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे, राइट। और जो सिलेबस आपका जितना टाइम टू टाइम हो पाएगा अपलोड, वो अपलोड होता रहेगा, तो ये नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुंचता रहे, इसके लिए आपको चैनल पे बेल आइकन क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, और बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आप लोग का इतना स्नेह और प्यार मिलता है, इससे कभी ऐसा लगता ही नहीं है और कभी लगा ही नहीं मुझे इनफैक्ट कि NIOS एक अलग है, ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे बहुत प्यार मिला NIOS फैमिली से, NIOS के बच्चों से, इसलिए मैं इतना डेडिकेटेड होकर आपके लिए काम करता हूँ। चलिए, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इनका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट बताना है। आप प्रोडक्ट क्या बताना है, ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा हेक्सेन 1 ऑल। अरे भाई, ये हेक्सेन 1 ऑल है। तो देखिए, मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वीवीआई क्वेश्चंस 26 की बात कर रहे हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई आईपेक नेम लिखा तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। जैसे इसने क्या किया है, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने क्या किया है कि हेक्सेन 1 ऑल कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर नहीं दिया है, समझिए बात को, इसने स्ट्रक्चर नहीं दिया, इसने नाम दे दिया, आईपेक नेम दे दिया। अब आप स्ट्रक्चर बनाइए, फिर आपको मालूम होना चाहिए कि CrO3 और H2OH+ से करेंगे तो क्या बनेगा। वैसे मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है ऑर्गेनिक कैप्सूल। उसमें आपको कुछ वीडियोस 10-15 वीडियोज अपलोड होंगे, छोटा छोटा वीडियो होगा 5 मिनट 10 मिनट का, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे ऑर्गेनिक में कन्वर्जेंस किए जाते हैं। तो ओवरऑल आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, दूसरा देखिए, हेक्सेन 1 ऑल है, तो ऊपर में है CrO3 H2OH+ और नीचे है पिरिडियम, यानी कि लिखा है ना क्लोरोक्रोमेट। तो ये देखिए, दोनों ही रिएक्टेंट वही है, लेकिन यहाँ पर जो है हम ले रहे हैं साथ में, वो डिफरेंट है, तो इसका प्रोडक्ट अलग बनेगा। इसलिए इसने कहा था गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज MTBE। अब MTBE क्या है बच्चों, गिव इट्स यूज, इसका यूज आप बताइए। एंड द फोर्थ, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनॉल। देखिए, आगे यानी कन्वर्जन वाला सारा हम काम करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं इनके आप सॉल्यूशन ज़रूर करें, ठीक है। और ये आप बार बार, कम से कम आपको जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके आप नोट्स बनाते जाएं, इनके आंसर्स आप करते जाएं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट में बता सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सअप पे चैट करके मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9643480201। तो आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आंसर आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी अपने लेवल पे काम करेंगे। तो देखिए, एनिलीन से फिनॉल बदलना है, तो यहाँ पर कन्वर्जन है आपका। फिफ्थ है व्हाट इज एन एजोडाई। एजोडाई क्या होता है ये आपको देखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू प्रिपेयर मिथाइल प्रोपाइल ईथर यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। अगर आप विलियमसन सिंथेसिस का यूज करते हैं तो आप कैसे बनाएंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर को, तो ये आपको फॉर्मेशन कैसे होगा ये आपको पता करना होगा। सेकंड, व्हाट इज़ द आईपेक नेम ऑफ मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब मिथाइल प्रोपाइल ईथर को आप बनाइए कैसे है, उसके बाद इसका आप आईपेक नेम लिखिए। तो आईपेक नेम आपको लिखा कैसे जाता है, तो
जो मेरा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है मैंने बहुत डिटेल में बताया है, और इसके 7-8 पार्ट शायद हैं, तो बहुत डिटेल में बताया है, तो आपको उसे ज़रूर अटेंड करना चाहिए। उसके बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो नॉमेनक्लेचर का जो आपका वीडियो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, उस पर जाके आपको देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए ABCD ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। देखिए ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। गिव इट्स स्ट्रक्चर एंड यूज। इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी होता है, स्ट्रक्चर और यूज भी आप बता देंगे। मैंने बोला ना एक बार आप करेंगे तो आप बाकी आसान हो जाएगा। एक बार आप आंसर कर लेंगे और उसको कम से कम एग्जाम से 10 बार, एग्जाम से पहले 10 बार पढ़ लेंगे तो दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड डाई मिथाइल ईथर। आप कंपेयर कीजिए आप भाई कि बॉइलिंग पॉइंट है, हमेशा अक्सर आता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, इथाइल अल्कोहल का या डाई मिथाइल ईथर का। तो आपको क्या करना है, इनका स्ट्रक्चर बना देना। आपको सिंपली क्या करें, इसका स्ट्रक्चर आप बना दीजिए। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा या कम आपको पता चल जाएगा। तो विच वन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई, और क्यों भाई ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कंप्लीट करना है आपको। देखिए क्या लिखा है, CH3 CH2 CH2 Cl, कितने कार्बन, 3 कार्बन, Cl है यहाँ पे। NaOH एक्वा के साथ करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर CH3 CH हो, देख रहे हैं ये एल्डिहाइड आ गया, ये आपको पहचानना होगा। तो एल्डिहाइड आ गया ये, तो एल्डिहाइड से अब जो है यहाँ पर लिया है LiLH4 ईथर है और H3O पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बनेगा, एंड लिखा है CH3OH प्लस Na, तो यहाँ पर क्या बनेगा। तो ये आपको रिएक्शंस लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ इज इथेनॉल प्रिपेयर्ड यूजिंग फर्मेंटेशन। बताइए फर्मेंटेशन का यूज करके हम कैसे इथेनॉल को बना सकते हैं। ऑल लगा हुआ है बच्चों, ऑल मतलब आपको समझ जाना है अल्कोहल की बात है। AL रहेगा तो एल्डिहाइड हो गया, ओइक एसिड रहेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है। वाई आर फिनॉल्स मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स OH होता है, बाकी फिनॉल्स आप देखेंगे तो ये क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आपको बेंजीन रिंग मालूम होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन रिंग पे बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है तो अलग अलग नाम आ जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वाई आर ईथर्स पोलर इन नेचर। ईथर्स नेचर में पोलर क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, सो यूजिंग ग्रेनाइट रिएजेंट हाउ वुड यू, क्या लिखा है, हाउ वुड यू प्रिपेन टू वॉल, कैसे आप इसको बनाएंगे। प्रिपेयर वर्ड छूट गया है सर, प्रोपेन टू ऑल कैसे आप बनाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे प्रोपेन टू ऑल को ग्रेनाइट रिएजेंट से। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ग्रेनाइट रिएजेंट मैंने पढ़ाया भी है। आप ऑर्गेनिक अगर लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखा है मेरे वीडियोज को, तो आपको देखना चाहिए। और मैं कहता हूँ जिन बच्चों ने पहले देख चुके हैं उन्हें दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि आपने ये कैसे मान लिया कि एक बार ऑर्गेनिक के लेक्चर क्लासेस देखने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। नहीं भाई, उसको 2 बार 3 बार देखेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे आवर्स बढ़ेंगे, ऐसी कोई मेरी इस तरह की चीज़ें नहीं है, आप मत देखो। लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप 2 बार कम से कम देखोगे, 2-3 बार देखोगे, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेटर रहेगा और सबसे बढ़िया भी रहेगा आपके लिए। हालांकि देखना तो और भी चाहिए वीडियोज आपको, ताकि रिविजन हो सके। जहाँ भी आपको डाउट लगे वो पार्ट आपको देख लेना चाहिए, लेकिन एज योर चॉइस, जैसे आप हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग अपनी अपनी तरीका होता है पढ़ाई करने का, उन्हें मालूम होता है, तो आप अपना सेलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। इथेनॉल से आपको इथीन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ फिनॉल से आपको यहाँ पर सैलिसाइक्लिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये VVI मैंने लिखा क्योंकि बहुत बार इस कई साल पूछा गया है ये। तो ये बहुत हालांकि इंपॉर्टेंट ही सारे ही हैं, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें मुझे लगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिख रहा है, वाई इज इट डैट एल्कोहल एंड वाटर आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस। ऐसा क्यों होता है कि अल्कोहल और वाटर जो होते हैं, वाटर होते हैं, दोनों ही आप मिलाएंगे तो देखते हैं शराब पीने वाला शराबी पानी मिला लेता है, तो दोनों ही मिसिबल ऑल प्रोपोर्शंस में क्यों होता है, क्या कारण है इसके। एंड क्वेश्चन नंबर 16 की अगर आप बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इन द अब्सेंस ऑफ केरोसिन ऑयल। अगर आप इन द अब्सेंस ऑफ केरोसिन ऑयल जाते हैं, कैन बी स्टोर सोडियम मेटल। बिना केरोसिन ऑयल के क्या हम सोडियम मेटल स्टोर कर सकते हैं, कहाँ, तो इथाइल ईथर में।
देखिए मैं इसके बारे में बता दूं कि सोडियम जो होता है काफ़ी रिएक्टिव मेटल होता है, इतना रिएक्टिव होता है भाई साहब कि अगर आप इसको जैसे ही निकालेंगे, मौका मिला ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, जलना शुरू हो गया। तो कहता है इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, और काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। हालांकि सॉफ्ट वाला नेचर यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन हाँ इसका ये हाई रिएक्टिव का नेचर जरूर इसमें होता है। तो सोडियम मेटल को जनरली केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, लेकिन अगर केरोसिन तेल ना हो तो क्या हम इसको इथाइल ईथर में स्टोर कर सकते हैं क्या? और साथ में लिखा है इथाइल अल्कोहल, या इथाइल अल्कोहल में कर सकते हैं क्या, या एनहाइड्रस हेक्सानल में कर सकते हैं, हेक्सानॉल में कर सकते हैं क्या? ये आपको जवाब देना है और मालूम होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग। अब ये जो आपको दे रहे हैं ना, इनको केमिकल टेस्ट आपको बताना है। जैसे लिखा प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल, देख रहे ओन से ऑल, यानी कि कीटोन से अल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए। फिर क्या लिखा है प्रोपेन 1 ऑल, है नहीं, अल्कोहल से आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेन 2 ऑल। अल्कोहल से अल्कोहल ही है, पर यह 1 ऑल है, यहाँ 2 ऑल है, यानी एक बार OH 1 नंबर पे आ रहा है, एक बार OH सेकंड नंबर पे आ रहा है नंबरिंग में। तो ये आपको एक दो बार आप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। खैर आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। तो फिनॉल लिखा है, 2 मिथाइल फिनॉल लिखा है, 2 क्लोरोफिनॉल लिखा है। इनको आपको अरेंज करना है एसिडिटी में, मतलब अरेंज का मतलब सबसे कम एसिडिटी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब एसिड के प्रॉपर्टीज में। एंड बी पार्ट लिखा है वाई अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज सेपरेटेड यूजिंग स्टेम डिस्टिलेशन मेथड। तो यहाँ पर लिख रहा है ना कि क्यों, वाई अब मिक्सचर ऑफ, अगर मिक्सचर आप लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का और पैरा नाइट्रोफिनॉल का, इसको सेपरेट आप करेंगे स्टेम डिस्टिलेशन मेथड से, हम क्यों करते हैं और कोई मेथड क्यों नहीं, इसी मेथड से क्यों करते हैं? बच्चों बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करने के बाद लिखने होते हैं मुझे, फिर वीडियो बनाना होता है। तो यार यहाँ पर जो है हमारी मेहनत तभी काम आएगी जब आप इन क्वेश्चंस को सही तरीके से खुद से सॉल्व करोगे। अगर मैं मान लो यूट्यूब पर सब कुछ सॉल्व करवा दिया जाए और आप कुछ ना करो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? पेपर में आपको बैठना है ना। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो आपके लिए वरदान है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इनमें से आना ही आना है, राइट। तो बस आपको तैयारी जो है अच्छे से करनी है। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या है यहाँ पे, ये एक बेंजीन बना हुआ है और यहाँ लिखा है CH3COOCH3। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ये वाला AlCl3 और CH2, और यहाँ पर आप देखिए HCl और ये H2O। तो जो मैंने बोला यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन रिएजेंट में किस तरीके से हम बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपको हिम्मत करके सॉल्व करना है। एंड बी अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। फिर से देखिए एसिडिटी का मामला आ गया, 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन वाई ईथर्स act as polar solvent and have lower boiling point as compared to alcohols having similar molecular masses। तो आपको एक्सप्लेन करना है भाई, क्या मुझे बताइए वाई ये जो ईथर्स है वो पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, और दूसरा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, किसके कंपेयर में? तो अल्कोहल्स के। अगर सिमिलर मोलिकुलर मास का अल्कोहल लिया जाए तो उससे कम क्यों होता है? तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये वाला जो मैंने आपको बताया है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और ये जो VVI है चैप्टर 26 का, ये बहुत ही आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए ये तो पक्की बात है कि अगर VVI है तो कुछ सोच समझ के ही मैंने दिया है, तो आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए जितने VVI क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इन VVI क्वेश्चंस का आप रट के भी चले जाओगे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रटो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि रट के भी कोई चला जाए, ढंग से पढ़ के चला जाए ना, तो वो मैं इतनी क्षमता रखता हूँ कि 60 से 80% के बीच में बड़े आराम से नंबर लाएगा वो। तो ये बस तैयारी आपको है। देखिए अभी क्या है, मैंने आपके स्टडी को ईजी बनाते बनाते इतना ईजी बना दिया कि अब सेपरेट बाय सेपरेट VVI क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, और टाइम टू टाइम मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे आइडियाज़ के साथ अच्छे वीडियो लाता रहूँगा।
वो तो खैर टाइम की जो डिमांड होगी, आपकी जो डिमांड होगी, तभी तो कहते हैं कमेंट सेक्शन में आके आप अपनी चीज़ें बता सकते हो। आप ऐसा मत सोचना कि आप अगर आप देखो, जो पुराने बच्चे हैं ना हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से मालूम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। लेकिन नए बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं सर क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में आके अपनी बात रख सकते हो। कोई टॉपिक हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हो तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ, टाइम की थोड़ा इशू मेरे साथ रहता है, लेकिन कोई नहीं, जैसे ही मुझे लगेगा कि ये मुझे बताना चाहिए, ये मुझे टाइम मिल रहा है, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर वो टॉपिक आपके लिए क्लियर करूँगा। तो ये जो पूरा डेडिकेशन है वो केवल आपके लिए ही है, आप जैसे सारे विद्यार्थियों के लिए है। मैं अपने देखा होगा आपने कि मैं अपने थंबनेल में एनआईएस का लगाता हूँ, मैं चाहता तो नहीं लगाता, सीबीएसई वाले बच्चे भी इसको देखते हैं, लेकिन एनआईएस का लगा देने का मतलब आप समझते हैं, वहाँ टैग लगाने का मतलब होता है कि फिर अदर जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, भाई हम क्यों देखें इस चीज़ों को। लेकिन मैं फिर भी निडर होकर करता हूँ, नहीं हमारा जब एनआईएस के बच्चों के लिए है तो हम एनआईएस के लिए काम करेंगे, बाकी तो दुनिया सीबीएसई के लिए काम कर रही है। तो खैर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, और मिलते हैं इसके अगले चैप्टर 27 में, और उनके हम वीवीआई क्वेश्चंस करते हैं। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।